चीन दुनिया के लिए नई मुसीबत बनता जा रहा है और चीन का ताकतवर होना दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि चीन जैसे जैसे ताकतवर हो रहा है वैसे वैसे चीन दुनिया में अपनी धाक जमाना चाहता है। दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बनने के बाद चीन अमेरिका को युद्ध की धमकियां दे रहा है और पूरे दक्षिणी चीन सागर पे अपना दावा ठोकता है, जिससे यह पता चलता है कि चीन केवल अपने देश में तानाशाही नहीं चलाना चाहता बल्कि दुनिया भर में अपने तानाशाही का प्रभाव दिखाना चाहता है। क्योंकि 2018 में शी जिनपिंग ने खुद यह बयान दिया था कि कमजोर की बातें कोई नहीं सुनता, इसलिए ताकतवर बनना ही चीन का उद्देश्य होना चाहिए। और चीन अपने इसी तानाशाही सोच को आगे बढ़ाते हुए लगातार सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए पानी जैसे पैसे बहा रहा है। और अब एक बार फिर से चीन के मिसाइल कार्यक्रम को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिससे दुनिया में नई चिंता पैदा हो गई है। दरअसल हाल ही में सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि चीन अपने उत्तर पश्चिम के रेगिस्तान में 100 से भी ज्यादा साइलो बनवा रहा है। बता दे कि साइलो जमीन के अंदर बनाया जाने वाला एक प्रकार का मिसाइल स्टोरेज कंटेनर होता है, जिसके अंदर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को रखा जाता है। जमीन के अंदर मिसाइलों की तैनाती से पहले जमीन के अंदर साइलो का निर्माण किया जाता है। उसके बाद इन्हीं साइलो में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को रखा जाता है और युद्ध के दौरान इन्हीं साइलो से मिसाइलों को लॉन्च भी किया जा सकता है। द वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन तेजी से मैदानी इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइलों के स्टोरेज के लिए साइलो का निर्माण करवा रहा है, जिनकी संख्या 100 से भी ज्यादा बताई जा रही है। और चीन की यह तैयारियां कहीं न कहीं अमेरिका से बढ़ते युद्ध की आशंकाओं को देखते हुए और क्वाड संगठन के मजबूत होते साझेदारी को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। हालांकि शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने भी अपने मिसाइलों को दुश्मनों से छिपाने के लिए ऐसे ही हजारों साइलो का निर्माण करवाया था, लेकिन आज एडवांस हो रही टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट की दुनिया में किसी भी संवेदनशील निर्माण का पता चल ही जाता है। और अब चीन के इरादों का भी पता चल गया है कि चीन अमेरिका, भारत और क्वाड संगठन को चुनौती देने के लिए चोरी चोरी अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा बढ़ा रहा है।